Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आज मैं आप सबको कैरी की चटनी बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही मज़े की होती है। आमतौर पे चटनियाँ जो है वो पीस के बनती हैं। कैरी की भी अगर हम बनाते हैं तो उसको पीस के बनाते हैं, लेकिन ये मैं आपको कद्दूकश करके इसकी चटनी बताऊंगी कि किस तरह से बनती है। और ये बहुत मज़े की होती है और इसको आप तकरीबन भी 4 से 5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं आराम से फ्रिज में। चटनी के लिए मेरे पास मैंने 2 अदद बड़ी कैरियाँ ली हुई हैं। अभी कैरी का सीज़न स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसके अंदर देखें अभी गुठली नहीं बनी है, ये बिल्कुल वैसी ही है। ये 2 अदद कैरियाँ हैं बड़ी साइज की, इसको मैंने छील के रख लिया है इस तरह से। मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून जो है राई दाना है, 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून मेरे पास कलौंजी है, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है और हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है। इसके भगार के अज्जा यहाँ पे मेरे पास 8 से 10 अदद कड़ी पत्ते हैं, 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ टी स्पून राई दाना है और मेथी दाना है 1/4 टीस्पून। 8 अदद मैंने यहाँ पे गोल लाल सूखी मिर्चें ली हुई हैं और तकरीबन 7 से 8 लहसुन के जवे मैंने यहाँ पे चॉप करके रखे हुए हैं। हाफ कप ऑयल है भगार के लिए। इस चटनी को बनाने के लिए पहले मुझे इस कैरी को कद्दूकश करना होगा, तो पहले इसको कद्दूकश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कैरी को इस तरह से ग्रेट करके रख लिया है, जिस तरह से आप लोग गाजर का हलवा वगैरह बनाते हैं, ग्रेटर से घिस के इसको कद्दूकश से घिस के, इस तरह से मैंने इसको ग्रेट करके रख लिया है। अब जो मैंने ये मसाले यहाँ पे लिए हुए हैं इसको मैं ड्राई रोस्ट करूंगी, और ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इसको हल्का हल्का सा तवे पे ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको मोटा मोटा पीस लूंगी ग्राइंडर के अंदर। ज्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है इसको। देखिए यहाँ पे मैंने जीरा और राई दाने को जो है वो इस तरह से मोटा मोटा पीस लिया है, पाउडर नहीं बनाना है बिल्कुल। और कलौंजी को मैंने ड्राई रोस्ट करके अलग रख लिया है, कलौंजी हम इसके साथ नहीं पीसेंगे। अब हम अपने मसालों की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं अपने मसाले जो थे मैंने निकाल के रखे थे वो सारे ग्रेटेड जो कैरी है मेरी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। साथ ही ये जो मोटा मोटा मैंने मसाला इस तरह से पीस के रखा था ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, कलौंजी भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब मुझे इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप लोगों ने नमक मिर्च ज्यादा रखना है तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं, कम करना है तो कम भी, जो भी आप मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम और ज्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मसाला सारा इसके अंदर मिक्स कर दिया है। इस लेवल पे आप इसको चख के इसमें नमक मिर्च वगैरह का तनासुब चेक कर सकते हैं कि आपके टेस्ट के हिसाब से है या नहीं है। अब हम इसका भगार तैयार करते हैं। देखिए मैंने फ्राइंग पैन के अंदर अपना ऑयल जो मैंने आपको दिखाया था हाफ कप वो ऐड कर दिया है और उसको गर्म होने दूंगी अच्छे तरीके से, ताकि जब मैं इसमें भगार डालूं तो उसमें एक आवाज़ आती है छुन करके, वो आनी चाहिए, क्योंकि ठंडे ऑयल में जब आप डालते हैं ना तो वो फिर टेस्ट नहीं आता भगार का इतना, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ऑयल को। मेरे पास यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं अपने भगार के अज्जा जो है वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। देखिए आपको आवाज़ आई होगी, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है भगार में। इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे, गोल्डन ब्राउन जब हमारे लहसुन हो जाएंगे तो हमारा भगार तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा भगार तैयार हो चुका है। अब जो हमने चटनी में मसाले मिक्स करके रखे थे ग्रेटेड कैरी में, ये हम उस पर डाल देंगे। देखिए ये मैं भगार अपनी कैरी पे ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से आपने भगार को इस तरह से करके मिक्स कर देना है कैरी में।
तो जनाब, यहाँ पर हमारी कैरी की चटनी तैयार हो चुकी है। भगार हमने इसमें लगा दिया है और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। इस चटनी को आप दाल चावल के साथ या सादे चावलों के साथ भी अगर खाएंगे तो ये बहुत ही जायकेदार लगता है। इसको आप तकरीबन 2 से 3 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। किसी भी आप एयरटाइट जार में इसको रख दीजिए और ये आपको 2 से 3 महीने आराम से चल जाता है। ये तो सिर्फ मैंने आपको 2 कैरी की बना के दिखाई थी, आप चाहें तो ज़्यादा कुछ भी बना सकते हैं। चटनी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।